हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को प्रश्नों के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे थे। आइए इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क इज बीइंग सेट अप एट। उत्तराखंड के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही आंसर सितारगंज है। देखिए, 40 हेक्टेयर में ये प्लास्टिक पार्क बनेगा और उद्योग विभाग से सिडकुल को ये जमीन दे दी जाएगी। इसी तरीके से एरोमा पार्क काशीपुर में बन रहा है और मेडिकल डिवाइस के लिए भी एक पार्क तैयार किया जा रहा है जो कि हरिद्वार में सेटअप होगा। देखिए, हाल फिलहाल में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक केव टूरिज्म सर्किट लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसा ही सर्किट किस और देश में चलाया जा रहा है, यानी ये उत्तराखंड की जो योजना है किस और देश के प्लान पर बेस्ड। आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है। स्लोवेनिया में ये मॉडल ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और उत्तराखंड का जो गंगोली हाट एरिया है पिथौरागढ़ में, वहां पर 9 अंडरग्राउंड केव्स हैं, उनको टूरिज्म स्पॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। कुछ जो इंपॉर्टेंट केव्स हैं उत्तराखंड में उनको डिस्कस कर लेते हैं। पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वरी है, बागेश्वर में पाताल रुद्रेश्वर है, पांडुखोली है द्वाराहाट अल्मोड़ा में, व्यास गुफा है बद्रीनाथ में बहुत ही फेमस है, रॉबर्ट्स केव देहरादून में है। अगला प्रश्न है विच ऑफ देम फॉलोइंग इज उत्तराखंड स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, सही ऑप्शन बी है। ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द उत्तराखंड स्टेट। हाल फिलहाल में वंदना कटारिया को भी स्टेट में किसी विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप कमेंट करके बताइए किस विभाग का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें हाल फिलहाल में घोषित किया गया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सही ऑप्शन ए है हल्द्वानी। देखिए, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च यानी डाइबर का प्रयास है कि वो पाइन फॉरेस्ट में जो वेस्ट निकलता है उससे एनर्जी को जनरेट कर सके। देखिए, बेसिकली पाइन यानी पिरूल से ये लोग बायोडीजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे डिफेंस की जो व्हीकल्स हैं उनमें पेट्रोल और डीजल के साथ ब्लेंड किया जाएगा 20% तक। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सेफ्रॉन को कॉमर्शियली कल्टीवेट किया जा रहा है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में कश्मीर सेफ्रॉन के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही क्लाइमेट आपको अल्मोड़ा में भी दिखने को मिल जाएगा। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के कई ब्लॉक्स में ताड़ीखेत, हवालाबाग और लमगड़ा ब्लॉक जो हैं वहाँ पर इसे कॉमर्शियली उगाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, सेफ्रॉन की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच नेक्टर एक संस्था है जिन्होंने कश्मीर के अलावा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए सुटेबल माना है। और किस तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन में सेफ्रॉन होता है उससे भी संबंधित कई बार सवाल आ चुका है। करेवा हाईलैंड्स होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। वहां पर सेफ्रॉन को उगाने के लिए जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो बहुत ही फेवरेबल है और आपको सेफ्रॉन को उगाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वैसा ही क्लाइमेट अगर आप कहीं और भी डेवलप कर दें तो सेफ्रॉन को उगाया जा सकता है। यही कोशिश इस समय सरकार की है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसमें काफी हद तक सफलता मिली है। अगला प्रश्न है एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हाउ मेनी सिटीज फ्रॉम उत्तराखंड आर इन टॉप 100। ये प्रश्न 1 से 10 लाख की कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 नन। देखिए, वैसे तो ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि एक ही सिटी ऐसी है जो कि टॉप 100 में आई है। देहरादून को 82nd रैंक मिली है 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में। अब एक जरूरी प्रश्न ये भी है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा संचालित किया जाता है, यानी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो आपको याद रखना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वच्छ भारत ग्रामीण को किस मिनिस्ट्री द्वारा संचालित किया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उत्तराखंड रैंक 10th अमंग स्टेट्स हैविंग 100 अर्बन लोकल बॉडीज। उत्तराखंड रैंक्स फर्स्ट पोजीशन अमंग हिमालयन स्टेट्स। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहले स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उत्तराखंड को 4th पोजीशन मिली है पूरे इंडिया में जहां पर 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। अगला प्रश्न है हु हैज बीन अवॉर्डेड विद तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2021। उसका सही ऑप्शन है शीतल राज, ऑप्शन डी। फेमस पर्सनालिटीज के वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था। 2020 का तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड किसे दिया गया है ये आप कमेंट में बताइए। हिंट मैं दे रहा हूँ, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से वो जुड़े हुए हैं। तो शीतल राज को 2021 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये आती हैं
हाल फिलहाल में ही इन्होंने 15 अगस्त 2021 को माउंट एल्ब्रस को, जो कि हाईएस्ट पीक इन यूरोप है, उसे कॉन्कर किया था। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिया जाता है। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। 1993-94 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। ताशी नुंगशी को 2015 में ये अवार्ड मिला है। चंद्रप्रभा एतवाल को 2013 में ये अवार्ड मिल चुका है। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनालिटीज डिड नॉट रिसीव उत्तराखंड गौरव सम्मान। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। रमेश पोखरियाल निशंक को ये अवार्ड नहीं मिला है अभी तक। इस अवार्ड को पाने वाले हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी, जिन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है। बचेंद्री पाल को भी अवार्ड मिला है, जो माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में हैं और राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनको ये अवार्ड मिला है। इन्वायरमेंटलिस्ट अनिल जोशी को ये अवार्ड मिल चुका है और नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के बहुत ही फेमस फोक सिंगर हैं, उनको भी अवार्ड मिल चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज वॉन बाल साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021। देवेंद्र मेवाड़ी को ये पुरस्कार मिला है, आपसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाटक में विज्ञान कृति के लिए अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, 12 फीट लॉन्ग स्टैच्यू ऑफ श्री आदि शंकराचार्य इन केदारनाथ हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन योगीराज। एग्जाम में आप इसे इंटरकनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है वो योग की मुद्रा में है, तो सही ऑप्शन भी योगीराज ही होगा, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। तो योग मुद्रा से योगीराज ऑप्शन आप याद रख सकते हैं। मैसूर बेस्ड स्कल्प्टर हैं ये। और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में। देखिए, इनका जन्म 11 मई 788 एडी में हुआ था, कोच्चि केरला में। इन्होंने 33 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली थी। शिव के भक्त थे और अद्वैतवाद की शुरुआत इन्होंने ही की थी। कई एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि अद्वैतवाद से संबंधित कौन है। इनके कुछ फेमस वर्क हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। ब्रह्म सूत्र वाक्य, भज गोविंदा, निर्वाण शक्तकम और प्रकरण ग्रंथ। इन्होंने उत्तराखंड में वन ऑफ द 4 ज्योतिर्मठ की स्थापना चमोली में की थी और बद्रीनाथ की मूर्ति को भी इन्होंने ही स्थापित किया था। तो बाकी जो 3 मठ है, यानी 3 धाम के नाम से आप जानते हैं, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी, उनको भी इन्होंने ही स्थापित किया था सनातन धर्म के प्रोपोगेशन के लिए। अगला प्रश्न है, व्हेन इज हिमालयन दिवस सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड स्टेट में इसे 9 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2015 से सीएम हरीश रावत ने इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन की थी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द ऐप हैज बीन डिजाइन्ड फॉर ट्रैफिक वायोलेटर्स इन उत्तराखंड। सही ऑप्शन है ट्रैफिक आइज ऐप। तो जो लोग ट्रैफिक को तोड़ेंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और लीगल एक्शन लेने के लिए ये ऐप बनाया गया है। इस ऐप की मदद से आप जो वायोलेटर्स हैं उनकी फोटो या फिर वीडियो डायरेक्टली इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थक्वेक ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद। तो इसका सही आंसर है आईआईटी रुड़की। देखिए, ये ऐप है आपको 30 से 40 सेकंड का वक्त दे देता है, जिससे आप अपनी जान बचा सकें। वैसे तो अगर अर्थक्वेक आने वाला हो और 30 से 40 सेकंड भी आपको मिल जाए तो वो काफ़ी होते हैं आपके सेफ जगह पहुंचने के लिए। लेकिन बात यही है कि ऐप की एक्यूरेसी कितनी है और कितनी जल्दी ये ऐप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकता है। अगला प्रश्न है, विच प्लेस इन उत्तराखंड इज टू बी डेवलप्ड एज एस्ट्रो विलेज। सही ऑप्शन है बेनीताल। देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बेनीताल विलेज है, कर्णप्रयाग ब्लॉक में। इसे एस्ट्रो विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 2600 मीटर की हाइट पर ये गांव है और यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो टूरिस्ट हैं उन्हें क्लोज व्यू ऑफ प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, नाइट विजन डोम और लार्ज टेलीस्कोप की मदद से एक अच्छा टूरिज्म का अनुभव दिया जा सकता है। यहाँ पर हमने 15 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। संभवतः इनसे 1 या 2 सवाल जरूर आ सकते हैं इस एग्जाम में और यहाँ पर एक सवाल की काफी वैल्यू है। तो चलिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।